नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 20 जून 2020 और स्वागत है आपका स्टडी में। तो ये चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है सीप्री रिपोर्ट 2020। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सीप्री के द्वारा एक रिपोर्ट असेसेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक रिपोर्ट जारी की गई है। असेसेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और इंटरनल सिक्योरिटी की जो जानकारी है वो आगे आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है। एब्रीविएशन मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके कार्य क्या है, यानी कि सीप्री के मतलब जो सीप्री जो रिपोर्ट जारी करता है इसके कार्य क्या क्या है, क्या करता है ये। सबसे पहले ये है कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह संस्था युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है, यानी कि रिसर्च करती है। यानी कि जो अभी आपको बताया गया था इस टॉपिक से कि जो आर्मर डिसआर्मामेंट है वो इसी के अंतर्गत आती है। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और इच्छुक लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मतलब है कि जो देश चाहते हैं कि उनका आकलन या उनका जो विश्लेषण है वो ये सीप्री जो है वो करे, तो उनमें भी ये लोगों की हेल्प करती है या उन देशों की हेल्प करती है। तो हाल ही में जो है वो इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में इनका क्या है। सबसे पहले जानते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बताएंगे हम। दूसरा पॉइंट है, परमाणु हथियार रखने वाले सभी देशों ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण जारी रखा है, जबकि भारत और चीन ने पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियारों को बढ़ावा दिया है। इसका मतलब ये है कहने का कि जितने भी देश हैं उन सभी ने अपने परमाणु हथियार उनका मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं, जिनमें कि भारत, चाइना और जो हमारे जो जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हो गए, उन सभी ने अपना जो इनका मॉडर्नाइजेशन है हथियारों का, जो न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं उनका मॉडर्नाइजेशन जारी रखा है। तो 2019 में अब जान लेते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जारी क्या करके रखा है। तो 2019 में चीन के पास 290 परमाणु शस्त्र थे, जबकि 1 साल बाद चीन के पास यही परमाणु शस्त्र बढ़कर 320 हो गए। यानी कि जो उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो बढ़ करके कितने 320 हो गए। 290 पहले थे और 320 अब हो गए हैं। ये चाइना की बात है। अब जो भारत के संदर्भ में इसने रिपोर्ट जारी की है उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला, भारत के परमाणु हथियार 2019 में 130 से 140 के बीच थे, जबकि 2020 में सिर्फ 150 ही हो पाए हैं। मतलब ये है कि एक तरफ चाइना का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि उसके पास 290 पहले थे और अब उसके पास 320 के करीब जो परमाणु हथियार हैं वो हो गए हैं। जबकि भारत के संदर्भ में रिपोर्ट क्या कह रही है कि 2019 में 130 से 140 के बीच परमाणु हथियार थे, लेकिन 2020 तक यानी कि जो अगले साल जो है वो 150 ही हो पाए हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान भी आता है, उसके पास परमाणु जो हथियार है उनकी संख्या देख लेते क्या है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 2020 में बढ़कर 160 हो गई है। यानी कि जो भारत की तुलना अगर हम लोग पाकिस्तान से करते हैं तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा वॉरहेड्स हैं न्यूक्लियर पावर के। ठीक है, आइए हम लोग एक काम करते हैं कि जितनी भी देश हैं सब में देख लेते हैं कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। सबसे पहले जो है रशिया की बात करते हैं। रशिया के पास 6,375 हैं, जो 2019 की तुलना में घटे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, 5800 है। थर्ड नंबर पे आता है चाइना, उसके पास 320 है। उसके बाद फ्रांस है 290। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है 215 पे है। पाकिस्तान इसके बाद आता है 160 पर। इसके बाद कहीं आता है इंडिया, यानी कि 150 नंबर पे। 150 नंबर जो उसके पास संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इसराइल इसके बाद है 90 पे और नॉर्थ कोरिया है 40 पे। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स की है। ठीक है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबके पास है। देखते हैं अगले पॉइंट, परमाणु हथियारों के आधार पर भारत को उसके पड़ोसियों की तुलना। यानी कि अगर हम ये देखें, यानी कि हम जो तीनों का डेटा यानी कि चाइना का, इंडिया का और पाकिस्तान का,
यानी इन तीनों के डेटा को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो चीन और पाकिस्तान दोनों के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यानी कि जो ये दोनों देश हैं, ये भारत की तुलना में न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगला पॉइंट कह रहा है चीन का न्यूक्लियर ट्राइड मिशन। देखिए न्यूक्लियर ट्राइड मिशन जो है, इसमें क्या है कि इसके जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, देखिए न्यूक्लियर ट्राइड मिशन क्या होता है। चीन के बारे में इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि चीन पहली बार न्यूक्लियर ट्राइड को विकसित करने का काम कर रहा है। हम लोग जान लेते हैं कि जो न्यूक्लियर ट्राइड मिशन है वो आखिर है क्या। ठीक है, तो न्यूक्लियर ट्राइड मिशन होता क्या है कि न्यूक्लियर ट्राइड के तहत उन देशों को रखा जाता है जिनके पास हवा, पानी और जमीन से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने की क्षमता होती है। यानी कि वो हवा में, पानी में और क्या कहते हैं जमीन से, तीनों से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लियर ट्राइड मिशन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसमें क्या है, मतलब इसकी जो संस्था है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी कि जो संस्था है यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार, तो ये संस्था युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है। यानी कि जो सबसे पहले हमने बताया था कि इसका जो मतलब मैं बाद में बताऊंगा, यानी कि एक मिनट देख लेते हैं इसके बारे में। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट जो है वो इसके बारे में है। ठीक है, यही इसका मतलब ये है। एक मिनट, हाँ ठीक है। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और इच्छुक लोग आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। आइए जान लेते हैं हम लोग कि जो स्टॉकहोम्स है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए, ये मैप है यूरोप का, ये मैप है। इसमें जो इसकी लोकेशन है वो देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा स्वीडन, ठीक है, ये है स्वीडन, और यहाँ पे देखिए ये है स्टॉकहोम्स, ठीक है ना। और स्टॉकहोम्स ये है हमारा स्वीडन में, बाकी ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों मतलब ये तीनों कंट्री जो है वो काफ़ी चीज़ में लगभग स्वीडन का नाम जो है वो नंबर 1 पर आता ही आता है, चाहे वो पीस की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो। ठीक है, अब हेडक्वार्टर जो है वो हमने देख लिया कि ये स्टॉकहोम्स में है। ठीक, फाउंडेड कब ये खोजा गया था, यानी कि 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो फाउंडर है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन, यानी कि ये इस गवर्नमेंट के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यूरोप का जो मैप है इसको देख लेते हैं क्या है थोड़ा बहुत। रूस यहाँ पे है। ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, जो टोटल 8 कंट्रीज़ कही जाती हैं, वो बाल्कन कंट्रीज़ कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सागर है। इधर की तरफ हम लोग जाएंगे तो इधर नीचे काला सागर पड़ता है, और एक इधर दाहिने हाथ में, यानी कि जो राइट साइड में थोड़ा सा इस तरफ कैस्पियन सागर पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग अगर यूरोप का मैप देख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, ठीक है, पोलैंड, जर्मनी, ये सब जो हैं, ठीक है, इधर की जो कंट्रीज़ हैं ये आपकी बाल्कन कंट्रीज़ कही जाती हैं। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक, और इसमें हम लोगों ने जाना कि सीप्री की रिपोर्ट क्या थी, पाकिस्तान के उसमें जो है वो कितने वॉर हेड शामिल हैं, इंडिया के कितने हैं, चाइना के कितने हैं, तीनों की कंपैरिजन किया हमने, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों का जो जानकारी ली। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।